जॉइनिंग राइटिंग का ये फ़ायदा है, जितने मर्जी लेंथी लेटर्स हों आप उसे जो है इजीली कंबाइन करके ज्वाइन करके लिख सकते हो और स्पीडीली लिख सकते हो। मैं एक बात आपको ये बताना चाह कि आप ऐसे मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स की जॉइनिंग राइटिंग ही होगी और आप कहेंगे हमें पहले से ही आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नीटनेस का प्रॉब्लम होता है, प्लस राइटिंग का, अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का साइज़ का इशू होता है। या आप बहुत स्मॉल लिखते हैं या आप बहुत लार्ज लिखते हैं, मीडियम साइज़ नहीं रखते, और लेटर्स में, वर्ड्स में ये देखें डिस्टेंस जो है उसका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब जो ग्रास एंड रूट्स लेटर्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आप ज़्यादा स्मॉल कर लेते हो या ज़्यादा लेंथ ले जाते हो और इस तरह, या आपका ये इशू होता है कि कुछ जो है वो आपके तिरछे होते हैं लेटर्स लिखे हुए और कुछ जो है वो आपके स्ट्रेट होते हैं, तो इससे जो है लुक जो है उसकी नीटनेस जो है वो नहीं आती राइटिंग में। तो ये सारी बातें, सारी टिप्स जो है मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाऊंगी। पहले जो है मैंने आपको फोकस करवाना है वो है लेटर्स का। आपने सेपरेटली हर लेटर की ज्वाइनिंग सीखनी है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है अल्फ़ाबेट से। इसके बाद जो है हर लेसन में हम जो है डायरेक्ट सीखेंगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊँगी, बस जो टिप्स बताने वाले होंगे वो ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले जो है वो आपने ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि हर लेटर की ज्वाइनिंग जो है वो उसका कुछ ना कुछ एंडिंग होता है और कुछ ना कुछ स्टार्टिंग होता है, तभी जो है हम इसे एक दूसरे से ज्वाइन कर पाते हैं। तो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग सीखनी है। अच्छा, ये देखो, अगर आपको, क्योंकि आप जो है वो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक में हैं या आप इंटरमीडिएट या और अपर क्लासेस में हैं, तो आप इजीली उर्दू में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट साइज सीखना चाह रहे हो, तो आप इंग्लिश वाली जो है 4 लाइंस वाली कॉपी ले लो, या 2 लाइंस वाली भी मिलती है, आप वो ले लो। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो आप स्केल से जो है वो इस तरह से एक एक इस तरह उर्दू की बुक, उर्दू की कॉपी जो है इस तरह से आप उसमें सेम डिस्टेंस के साथ जो है वो लाइनिंग कर लो। लेकिन बेस्ट यही है कि आप जो है वो 4 लाइंस वाली उर्दू की कॉपी ले लो या 2 लाइंस वाली उर्दू इंग्लिश की कॉपी ले लें। तो फिर आपको आइडिया रहेगा कि आपने लेंथ लेटर्स की क्या रखनी है, सेम लेंथ रहेगी आपकी। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर जो है इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ या मैं ऐसा करती हूँ कि आपको इंग्लिश में ही सिखा दूँ, लेकिन अगर आप उर्दू में सीख सकते हैं इजीली तो ज़रूर सीखें। आपको जो मैं सिखा रही हूँ वो आपने इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, या मैं, अगर आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको इंग्लिश वाले में ही जो है वो सिखा दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले आपने जो बेसिक चीज़ सीखनी है वो ये है। बहुत इजीली डालना है, ये ज़्यादा लेंथ नहीं करनी, ऐसे बड़ा बड़ा नहीं डालना या बहुत छोटा छोटा नहीं डालना। जो मैं साइज़ रख रही हूँ वही रखना है। और साइज़ मैं आपको अगेन बता दूँ, ये जो बीच वाली मिडल 2 लाइंस हैं इसके अंदर जो है वो आपने साइज़ रखना है इसका, ऐसे। अच्छा, अब इसमें 2 टाइप्स की राइटिंग आएंगी। एक जो है वो देखो तिरछी होती है राइटिंग, एक जो है स्ट्रेट होती है। जो इस डायरेक्शन की राइटिंग होती है ना, जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो रॉन्ग होती है, वो बिल्कुल नहीं आपने उसको फॉलो करना। अब आप अभी से डिटरमिन करें आपने कौन सी राइटिंग सीखनी है। अगर आपने फुल स्ट्रेट सीखनी है तो आपने स्ट्रेट की तरफ जाना है। मैं दोनों तरह की राइटिंग बताऊंगी। ठीक है, मैं, मेरी मर्जी होती है, मूड पे डिपेंड करता है। मैं स्ट्रेट भी लिखती होती हूँ कभी कभार, कभी कर्सिव में भी लिखती होती हूँ। तो आपने अभी, क्योंकि आप लर्निंग स्टेशन पे हैं, तो आपने जो है वो एक पॉइंट रखना है, या आप स्ट्रेट पे लेके चलो और या आप तिरछी लेके चलो। अगर आपकी राइटिंग अभी तिरछी है तो आप तिरछी सीखो, अगर आपकी राइटिंग स्ट्रेट है तो आप स्ट्रेट सीखो। ठीक है, अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अब ये देखो, अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीखना है ना, तो ये चीज़ जो है, ये जो मैं ये डाल रही हूँ, ये आपने जो है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। ठीक है, इसको ज़्यादा इस तरह से रखना है। अगर आप बहुत तिरछा सीख रहे हैं तो आपने इसको तिरछा रखना है। ठीक है, यानी इनकी जो है फॉर्मेशन सेम है, लेकिन स्ट्रेट की वजह से ये ज़रा सीधी इसकी शेप आएगी, और तिरछा सीख रही हैं तो इसकी तिरछी शेप आएगी। जैसे मैं आपको ए लिख के दिखा रही हूँ, ये देखें, ये आप देखें, ये बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लिखा है ए। ठीक है, और अगर मैं तिरछा लिखूंगी तो फिर मैं इस स्टाइल में लिखूंगी। ठीक है, फ़र्क समझ आ गया आपको। ये इसकी ये शेप देखो, ये तिरछी है और ये ज़रा सीधी है। बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहें तो इस तरह से। अच्छा, अब मैं आपको शेप सिखाऊँ आपने बनाना कैसे है। पहले आपने ये चीज़ सीखनी है। अगर आप स्ट्रेट राइटिंग सीख रहे हो तो ये स्ट्रेट डालेंगे, अगर आप तिरछा सीख रहे हो तो ये डालेंगे। इसकी इसके बेस पे आप कौन से लेटर सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, और ये मैं अभी इस वक्त जो है वो स्ट्रेट राइटिंग में बता रही हूँ। ये देखो, आपने यहाँ इस तरह से डालना है। ठीक है, इसके बाद आपने पेन नहीं उठाना, क्योंकि हम जॉइनिंग राइटिंग सीख रहे हैं। तो जॉइनिंग का यही तो फ़ायदा है कि आपने बार बार पेन को उठाना नहीं होता, बस आप लिखते जाते हैं जिससे आपकी स्पीड हाई होती है। जहाँ पे आके आपने, जैसे यहाँ पे आप आएंगे, आपने रिवर्स जाना है इसी के ऊपर, और जैसे सिंपल ए की शेप होती है आपने उसे ए की शेप दे देनी है। और इसको आपने ज़्यादा इस तरह से, ये देखो, ये शेप रॉन्ग है, ये ज़्यादा जो है वो तंग सी शक्ल बन गई है, लेंथी सी। ज़्यादा आपने इस तरह से गोल भी नहीं बनाना। ठीक है, ये भी गलत है। आपने ए की शेप देखो, जैसे ए की शेप होती है ना,
आपने वो शेप बनानी है। तो साइज अगेन आपका क्या होगा, ये अगर आपकी 4 लाइंस हैं, मैं अभी 4 लाइंस वाली कॉपी पकड़ती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखो, ये इसका एग्जैक्ट साइज होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है आपने लिखना है, ठीक है। ये तब आएगा जब आपने स्ट्रेट लिखना है। अब ये ए जो है, इसकी आप प्रैक्टिस करो बहुत। मीन्स से अगर आपने 15 मिनट्स देने हैं, 10 मिनट्स देने हैं, तो उसके अंदर आपने जो है ये नहीं करना कि 10 मिनट्स है मेरे पास तो मैंने इसे 50 टाइम्स लिखना है, 100 टाइम्स लिखना है। इसमें आपने स्टार्ट में स्पीड को बिल्कुल फोकस नहीं करना। छुट्टियां जनाब आपके पेपर हो चुके हैं तो आपको टेंशन नहीं है कि आपने पेपर वगैरह देने हैं या आपके सेशन चल रहे हैं। आपने इजीली रिलैक्स होकर राइटिंग सीखनी है। इस वक्त आपने स्पीड पे फोकस नहीं करना, क्योंकि आप स्पीड पे फोकस करेंगे तो आपकी राइटिंग में नीटनेस नहीं आएगी। तो आपने नीटनेस पे फोकस करना है, शेप पे फोकस करना है कि वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। आप अगर 10 मिनट में 10 लेटर भी लिखते हैं ना तो कोई मसला नहीं है, आपने बस उसकी शेप और नीटनेस पे फोकस करना है कि वो एक शेप एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये मैं अभी स्ट्रेट वाला बता रही हूँ। अच्छा, कुछ इस तरह करते हैं, ये गोल में भी बना लेते हैं और कुछ जो है वो इस तरह से सेपरेट भी रखते हैं, ठीक है। ये भी शेप अच्छी है। ये देखो, यहाँ से ऊपर उठ गया, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने पिछला डाल दिया तो उसको छोड़ने भूल जाए, अगले अगले पे जाते जाए। आपने जो भी लेटर आपने ड्रॉ करना है उसको फुल फोकस करना है कि आपने क्या उसकी शेप बिल्कुल ठीक बनाई है, क्या कमी पेशी है, आपने नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। जान नहीं छुड़ानी, क्योंकि ये हमारे बेसिक लेटर्स हैं। अगर इनकी शेप और इनकी साइज एग्जैक्ट होंगे, ठीक होंगे, तभी आपकी राइटिंग में नीटनेस और सफाई आएगी, वरना सफाई नहीं आएगी। आप जॉइनिंग ज़रूर सीख जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ और कमी पेशी लगेगी, वो जो इनकी वजह से होती है। तो आपने क्या फोकस करना है कि आपकी शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और साइज एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब तक आपको लगे आप प्रॉपर सीख चुके हैं तब तक आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट का। अब आपने ज़रा तिरछा सीखना है। तिरछे में 2 तरह का होता है। मैं जो तिरछा करती हूँ वो ज़्यादा तिरछापन नहीं करती, नॉर्मल रखती हूँ। अगर आप बिल्कुल जो है वो कर्सिव लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, बिल्कुल 45 के एंगल पे लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब ये देखो, मैं अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरा ज़्यादा तिरछा है। मैं नॉर्मली जो है वो अपना, मेरा ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होता, ज़्यादा तिरछा भी नहीं होता, मेरी नॉर्मल साइज राइटिंग होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स के वाले से मैं देखती हूँ कि एग्जाम्स में किस तरह की होनी चाहिए। ज़्यादा तिरछा भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल स्ट्रेट भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो पर्सनल खुद जो मैं लिखती हूँ वो मेरी राइटिंग थोड़ी सी बस तिरछी होती है, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होती, ज़्यादा तिरछी भी नहीं होती, ठीक है। तिरछापन कैसे आएगा कि ये जो आप शेप डाल रहे हो ना, ये तिरछी होगी, जितनी तिरछी होगी उतना तिरछापन आएगा, जितनी इस तरह से होगी उतना स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट की तरफ जाएगी। और अगर आप बिल्कुल से सीधा रखोगे तो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने कोई एक फोकस करना है कि आपने स्ट्रेट लेना है या तिरछा लेना है, ठीक है। एक अभी से डिसाइड कर लो, ठीक है। अब मैं आपको दोनों तरह से लिख के दिखाती हूँ लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ये है, हम लिखते हैं कोई भी मैं लेटर लिख रही हूँ, वंडरफुल, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेट में आ गया। अगर आप तिरछा लिखते हो तो फिर देखो इसकी क्या शेप आती है। अब मैंने ये मेरा नॉर्मल जो मेरी राइटिंग होती है मैं इस तरह लिखती हूँ। अगर आप बिल्कुल जो है वो तिरछा लेके जाना चाहते हो तो फिर इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी तिरछापन होता है, लेकिन वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगता एग्जाम, मतलब स्टूडेंट के लिहाज से मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। नहीं तो आप इसको फुल जो है वो फुल जो है वो आप इसको तिरछा लेके जा सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट की बिल्कुल तिरछा, और ये इसकी बीच वाली जो है वो कंडीशन है जो मैं फॉलो करती हूँ, ओके। तो आपने डिसाइड कर लेना, फिर उसको लेके जो है चलना है आपने, और आपने लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। मिक्सिंग करोगे ना, कभी स्ट्रेट सीख लिया, कभी कर्सिव सीख लिया, फिर आपकी शेप जो है वो अच्छी नहीं आएगी। यही लेटर देखो मैं मिक्सिंग करके लिखती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, कोई ये स्ट्रेट है, ये तिरछेपन में है, ये स्ट्रेट है, ये इस तरह से आ रहा है, ये स्ट्रेट है। तो ये अब आप खुद देखो इस लेटर में नीटनेस नहीं है, ज्वाइनिंग है पर नीटनेस नहीं है। वजह क्या है कि आपने इसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो यही समझा रही मैं आपको, आपने एक पैटर्न फॉलो करना है। अब इसे डिसाइड कर लो, ज्वाइनिंग ले लो, और ज्वाइनिंग में अब ये डिसाइड कर लो आपने स्ट्रेट लेके चलना है या आपने तिरछा लिखना है, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। अब ए की प्रैक्टिस कैसे करनी है, दोबारा देख लो। ये शेप ड्रॉ करनी है, फिर बैक आना है, थोड़ा सा ये आपने ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं, ताकि बिल्कुल गोल सी राउंड सी शेप मत बने, इस तरह की शेप आए, ठीक है। और ये आपने 4 लाइंस वाली या 2 लाइंस वाली कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ए हो गया। अब ए से रिलेटिव ये मिलते जुलते लेटर्स जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम वो सीखते हैं। ए के साथ आप सी की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखो सेम वही ज्वाइनिंग का स्टार्ट, बैक आना है। अब ए में हम कंप्लीट ए ड्रॉ करते हैं, सी में हमने यह राउंड शेप ला के छोड़ देना है, ठीक है। तो ए और सी की शेप मिलती जुलती है ज्वाइनिंग में। अच्छा, सी में भी शेप में बहुत इशू होता है, बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, यानी कि शेप में प्रॉब्लम आती है। तो आपने बिल्कुल इसकी राउंड शेप लेनी है, इस तरह से। इसमें बीच में इतना गैप होना चाहिए, और स्टार्टिंग एंडिंग आपको समझ आ गई। ये इसका स्टार्ट है और सी का ये एंड है। अब इसमें भी अगेन तिरछा और बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि अगर कुछ स्ट्रेट सीख रहे हैं तो वो स्ट्रेट को फोकस करें, जो तिरछापन सीख रहे हैं, टिल्टेड स्टाइल सीख रहे हैं, तो वो उसको फोकस करें, पर आपने दोनों को नहीं लेके चलना। ओके, ये हो गया। अब ए की प्रैक्टिस हो गई, सी की प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद डी भी इसी शेप से मिलता जुलता है, तो डी भी आपने साथ प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ए में हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि डी की शेप जिस तरह की होती है हम उसको फॉलो करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे, या मैंने स्ट्रेट स्टाइल में लिखा है, ठीक है। तो ये डी की शेप अगेन आपने 4 लाइंस वाली जो कॉपी है उसके अकॉर्डिंग करनी है। ये देखें जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका साइज अब आपको समझ आ गया, इसको लेंथ कहाँ तक लेके जानी है। जब आप 4 लाइंस में प्रैक्टिस करेंगे खुद ही लेंथ आपकी एग्जैक्ट हो जाएगी। अब इसका तरह टिल्टेड स्टाइल में करते हैं। ठीक है, इसको फिर तिरछा कर लेंगे। तिरछेपन का आपने एक ही स्टाइल रखना है, जो आप जितना तिरछा रख रहे हैं हर लेटर को उतना ही तिरछा लेके जाना है। ये नहीं करना कि आपका ए नॉर्मल तिरछा है और डी आपका ज़्यादा तिरछा है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। डी और सी ए एक जैसे हो गए। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है वो है जी। जी में भी सेम यही शेप आएगी। अभी आपने जो जो मैं लेटर बताती जाऊँगी आपने उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। जी की भी समझ आ गई, बिल्कुल ए के स्टाइल में है। ए में हम इधर ले जाते हैं, हमने जी में नीचे। अच्छा, ये लेटर्स की प्रैक्टिस करते हुए ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने बीच में पेन नहीं उठाना, क्योंकि हम ज्वाइनिंग सीख रहे हैं, इसमें हमने पेन को नहीं उठाना होता। दोबारा देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट जब करोगे तो इस तरह से, और तिरछे जो सीख रहे हैं वो इस तरह से। ये सॉरी, ये ज़्यादा लेंथी हो गया, ठीक है। अगेन ये आपने 4 लाइंस में जब करेंगे तो ये देखें जी इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट जो लेटर है जो इस तरह की शेप का है वो है क्यू। अच्छा, यहाँ पे आपने नीचे आना है इस तरह से और बाहर, ठीक है, ऐसे। ये देखो इस तरह से शेप, और ये इसका एंडिंग से लाजमी होती है और स्टार्टिंग भी लाजमी होती है। एंडिंग में हमने नेक्स्ट लेटर को ज्वाइन करना होता है, स्टार्ट जो है पिछले लेटर से ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अगेन देख लो, ये भी मैंने स्ट्रेट में लिख रही हूँ, ये भी 4 लाइंस में अगेन आपने सेम वही पैटर्न रखना है, ठीक है। और जब आप तिरछा करोगे तो जितना आपने जी डी और ये इनको तिरछा रखा है, क्यू को भी आपने उतना ही तिरछा रखना है, ठीक है। अब मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये जी डी। अभी आपने इस तरह से नहीं लिखना, मैं बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि इनका तिरछापन सेम होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपका जी इस तरह से है, डी इस तरह से है, क्यू इस तरह से है, ठीक है। फिर खुद ब खुद नीटनेस जो है वो बरकरार नहीं रहती। ओके, तो आज जो हमने लेटर सीखे हैं वो इस शेप के हैं, और इसमें लास्ट लेटर जो इस शेप का आएगा वो है ओ। अब ओ थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस इसको ध्यान से देखना। अब मैं स्ट्रेट वाला लिखने लगी हूँ। ये देखो इस तरह से बैक आना है और इसको फुल राउंड ले जाना है। यहाँ पे आके आपने दोबारा यहाँ सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे बाहर निकालना है। जैसे थीटा होता है ना, आपने मैथ में थीटा सीखा हुआ है, ये उस शेप का होता है। देखो यहाँ पे आके आपने ऐसे, ठीक है, या बिल्कुल सेंटर में नहीं लेके आना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपने सेंटर से ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे आके
चाहे आप इसको इस तरह से गोल ले जाओ, चाहे इस तरह से ले जाओ, लेकिन सेंटर तक ना हो, फिर ओ ना ये देखो इस तरह भी छोटा सा भी कर सकते हो, ये सर्कल जो है वो बहुत छोटा भी कर सकते हो, यानी कि ओ की शेप बरकरार रहनी चाहिए। ये इसका स्टार्टिंग की एंडिंग। अगेन देखो यहाँ तक जो है वो हम क्या करते हैं, ओ बना के बैक जाके थोड़ा सा बैक जाना है और इसको इस तरह से बाहर निकाल देना। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा लेंथी मत करेंगे, जस्ट ज्वाइनिंग में होती हैं, खुद ब खुद आपकी करेक्ट हो जाएंगी। आपने इनकी एग्जैक्ट जो शेप्स हैं उन पर फोकस करना है। ये नेक्स्ट लेटर का स्टार्ट और ये इसका एंडिंग। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया, और जब हम तिरछा करेंगे तो इस तरह से। अब मैं आपको लास्ट में ये सारे लेटर्स लिख के दिखा रही हूँ, स्ट्रेट में भी और तिरछे में भी। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट वाले पहले देख लो, ए सी डी जी ओ क्यू। ठीक है, ये 6 लेटर्स हो गए। अब जो टिल्टिल दिख रहे हैं, तिरछा बनना है जिनकी राइटिंग में, वो इस तरह से लिखें। ये क्यू है। आप अच्छा क्यू को जो है वो राउंड शेप में भी दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट इसकी शेप जो है वो इस तरह की होती है। ठीक है, नोक वाली। जी और क्यू को आप इसलिए हम इस तरह नोक बनाते हैं ताकि जी और क्यू सेम मत लगे, अदरवाइज कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये जनाब ये हो गए लेटर्स, और वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि जो है अभी बेसिक मैं आपको बता रही थी, तो दैट्स वाई। अब जब नेक्स्ट लेसन होंगे उसमें तो मैं डायरेक्ट आपको नेक्स्ट लेटर्स की ज्वाइनिंग सिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा इनकी आपने 6 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टाइम अगेन बता दूं, आपने हर लेटर को अपनी जो है वो राइटिंग की शेप पे डिपेंड करके टाइम देना है। अगर आप इजीली उसकी शेप ड्रॉ कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए 10 to 15 मिनट्स इनफ हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए। हर लेटर को 5-5 मिनट्स दे दिए। ठीक है, 5-5 मिनट की डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। और अगर जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग सीख रहे हो या बहुत गंदी राइटिंग है, तो बच्चों अगर अच्छी राइटिंग सीखते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस वर्क देना पड़ेगा। अगेन मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिस के बगैर जो है आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करें हर लेटर को 5 to 10 मिनट दें। अगर आपकी राइटिंग बहुत पुअर है, ठीक है, तो फिर कोशिश करें हर लेटर को 5 to 10 मिनट दें। 5 to 10 मिनट में जितना आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं स्लोली, ठीक है, स्पीडीली नहीं, स्लोली, तो उसको आप सीखें। एटलीस्ट आपने हर लेटर की 15 से 20 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। हर लेटर को 15 to 20 टाइम लिखना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मीन्स से आप इजीली से लर्न कर पा रहे हो, तो आप हर लेटर को 10 दफ़ा लिख लो, 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गई जनाब इंग्लिश की। और मेरा ख्याल है कि वीडियो का टाइम बहुत लेंथी हो गया है, तो मुझे उर्दू का जो है वो बहुत कम बताना चाहिए। नेक्स्ट में हम उर्दू को भी देख लेंगे ज़्यादा सा, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, फिर मैं आपको ज़्यादा सिखा पाऊँगी। तो जनाब ये अब आ जाते हैं उर्दू पे, उर्दू कैलीग्राफी पे। उर्दू में कैलीग्राफी में हम आज थोड़े से बेसिक लेटर्स सीखते हैं। जिस तरह हमने उसमें ABC सीखी, इसमें हम भी अलिफ बे पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक ठीक होगी तो फिर हम जो है वो लेटर्स को ज्वाइन करके नीट लिख पाएंगे। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको सिंगल सिंगल लेटर्स पहले अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, आदि इश्काल वाले लेटर सिखाऊंगी। तो मतलब कि उर्दू का भी जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें जो है अलिफ डालना है, अभी उर्दू का उर्दू में ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल लाइन के ऊपर तक नहीं लाना, छोड़ देना आपने। ठीक है, यानी कि लाइन को साथ बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना, माइनर सा डिफरेंस आपने रखना है, डिस्टेंस रखना है। ठीक है, और कोशिश करें अलिफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसको इसके लाइन के साथ ज्वाइन नहीं किया, और स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं रखनी है। अब आपको देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इतना लंबा लंबा नहीं लिखना। ठीक है, फिर राइटिंग बहुत ओवर आती है। इतना छोटा भी नहीं लिखना, राइटिंग बहुत छोटी हो जाएगी। नॉर्मल साइज़ रखना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब आप खुद देखो कि मैंने इसको इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना रखा है, और इस लाइन से इस अलिफ तक का डिस्टेंस कितना। अलिफ मदा में जो है ये देखो, कुछ इस तरह से भी हम शेप डाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो नोक बना के डालते हैं। ठीक है, आप कुछ कोई भी फॉलो कर सकते हो। ज़्यादा शेप बेस्ट ये है, इस तरह से डालें। ठीक है, तो अलिफ मद आ भी सेम। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट लुक है।
कि आप जो है बिल्कुल उसको लाइन के साथ मत ज्वाइन करो, ठीक है। अलिफ मद्दा। अब आ जाते हैं बे पे। बे में आप ये देखो, मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिक इसकी शेप क्या होती है। यहाँ से स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ होता है और यहाँ पे एंड वाली जो सेम शेप है वो बिल्कुल लाइन के साथ ज्वाइन करके ऊपर तक जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो तो इस चीज़ का डिफरेंस देखो, यहाँ पे थोड़ी सी शेप ऊपर को उठी हुई है और यहाँ पे उठी नहीं हुई, बिल्कुल लाइन से ऊपर तक जा रही है। तो ये बेसिक शेप होती है। आपने इसको ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना, नॉर्मल साइज़ रखना है, ठीक है। साइज जो इसका इंग्लिश है, उर्दू है, इनमें लेटर्स का साइज़ जो है बहुत डिपेंड करता है। साइज़ बेस्ट होगा, मीडियम होगा, तो आपकी राइटिंग में नीटनेस आएगी और खूबसूरती आएगी। अगेन देखो बे की शेप, ठीक है, यहाँ से ऊपर को उठा हुआ और यहाँ पे बिल्कुल सीधा। ये मेरा राउंड में हो गया, राउंड में नहीं करना, स्ट्रेट रखना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज है, शेप आ गई, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ और इस तरह से। बे पे। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करके पे ते डॉट्स को ज्वाइन करके लिखते हैं जल्दी में, ये गलत होता है। डॉट्स हमेशा सेपरेट लगाते हैं। पे ते और टे, छोटी सी तोएं, ये देखो ऐसे डाल के थोड़ा सा तिरछा और ऐसे। बे पे ते टे, और से के भी वो 3 डॉट्स ऊपर। तो हमारी अलिफ, अलिफ मदा, बे पे ते टे से, इनकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि इनकी बेसिक जो है बेस सेम है, जस्ट डॉट्स का फ़र्क है। डॉट्स की भी प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि डॉट्स भी आप अच्छे तरीके से डाल पाएँ, ठीक है। 3 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, ठीक है, और टे की। तो ये आ गई शेप इसकी, बे पे ते टे से की, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल सा ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जनाब उर्दू में हमने ये आज सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उर्दू का थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे काम, और इंग्लिश का भी साथ साथ ही चलेगा। और ये आपने इसकी भी आपने जो है वो अपनी राइटिंग को दे के प्रैक्टिस करनी है। 15 से 20 मिनट दें उर्दू को भी, 15 से 20 मिनट दें इंग्लिश को भी। तकरीबन आधा घंटा, अगर आप 24 आवर्स में आधा घंटा अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने को निकाल लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। तो इसकी प्रैक्टिस करो और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैंने जो नंबर दिया है, रात तक जो है, यानी कि आज आपने इसका काम कर लेना है। इसका होमवर्क जो है मुझे रात तक जो है वो व्हाट्सएप उसका इमेज भेज देना है, ठीक है। उसकी तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप करो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अब इसके लिए एक ग्रुप बना रही हूँ जो टोटली जो है वो सिर्फ इसके लिए होगा। इसमें जो भी कोई फजूल बात करेगा, फजूल वीडियो इमेज वाला शेयर करेगा, मैं उसको जस्ट जो है वो वहाँ से ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। ये टोटली जो है वो ग्रुप सिर्फ राइटिंग सेशन के लिए है। इसमें बच्चों ने ज्वाइनिंग करनी है और जो है वो मुझे अपना वर्क शो करना है, प्रैक्टिस वर्क शो करना है। और इस ग्रुप के थ्रू मुझे पता लगेगा कौन कौन जो है वो सीरियसली सीख रहा है। फिर जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो जो अच्छा इंप्रूव कर पाएगा, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसमें पोजीशन होल्डर्स होंगे 3, और उनको इंशाल्लाह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। और इंशाल्लाह जो जिन्होंने वाकई राइटिंग सीखी होगी इस सेशन के थ्रू, उनको सर्टिफिकेट्स भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जनाब वीडियो बहुत लेंथी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।